आज हम अटैक ऑन टाइटन की कहानी का सिर्फ एक रिकैप नहीं करने वाले हैं। नहीं, हम लोग एक बहुत ही क्रूर फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। और वो भी किसके नजरिए से? उस दुनिया की सबसे खतरनाक सोल्जर मिकासा एकरमैन की नजरों से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एक सैनिक बनता कैसे है। तो सबसे पहले जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें ये कहानी सेट है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत बस खत्म होने की कगार पर है। हर दिन एक नई जंग है और हर रात ये डर कि शायद कल का सूरज देखने को ही न मिले। यही है अटैक ऑन टाइटन की बेरहम सच्चाई। देखिए, 100 सालों से इंसान इन 3 बहुत ऊंची दीवारों के पीछे रहते आए हैं। ये दीवारें ही उनकी हिफाजत हैं, उनका घर, उनकी दुनिया। लेकिन सच तो ये है कि ये दीवारें एक पिंजरा भी हैं, और इस पिंजरे के बाहर क्या है, ये जानना भी मौत को दावत देने जैसा है। क्योंकि बाहर हैं टाइटन्स, ये बस आदमखोर दैत्य हैं। इनके अंदर कोई सोच नहीं, कोई मकसद नहीं, सिवाय एक के, इंसानों को खाना। ये कहाँ से आए, क्यों आए, कोई कुछ नहीं जानता। वो बस एक चलता फिरता भयानक खौफ है। और फिर 100 साल की वो झूठी शांति एक ही पल में बिखर जाती है। सबसे बाहरी दीवार टूट जाती है और वो क्रूर हकीकत, वो खौफ एक सैलाब की तरह इंसानों की बची खुची दुनिया में घुस आता है। चारों तरफ बस चीखें हैं, तबाही है और पूरी तरह से नाउम्मीदी। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, जब उम्मीद की कोई किरण ना दिखे, तभी अंधेरे में एक चिंगारी चमकती है। एक ऐसी ताकत जो शायद इस तबाही का रुख मोड़ सकती है। एक परफेक्ट सोल्जर, और उसका नाम है मिकासा एकरमैन। ट्रेनिंग में अपनी क्लास की टॉपर। कहते हैं कि वो अकेली ही 100 सैनिकों के बराबर है। उसकी फुर्ती, उसकी ताकत, ऐसा लगता है कि वो इंसान है ही नहीं। लेकिन पता है, उसकी स्किल से भी ज्यादा डरावनी चीज है उसके लड़ने का तरीका। एकदम कोल्ड, कैलकुलेटेड, बिल्कुल किसी मशीन की तरह। और ये सब एक बहुत ही सीधी, बहुत ही क्रूर फिलॉसफी से आता है कि ये दुनिया जालिम है और यहां सिर्फ जीतने वाले ही जिंदा रहते हैं। हारने वालों के लिए सिर्फ मौत है। पर सबसे मजबूत इंसान का भी एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, एक ऐसी चोट जो उसे तोड़कर रख दे। मिकासा के लिए वो पल आता है जब उसे एरन यूगर की मौत की खबर मिलती है। और बस वो पत्थर का चेहरा, वो शांत नकाब टूट जाता है। इस क्रूर दुनिया में उसका जो इकलौता सहारा था, लड़ने की जो इकलौती वजह थी, वो छिन जाती है और वो परफेक्ट सोल्जर बिखर जाती है। तो सवाल ये है कि वो ऐसी है क्यों? इतनी ताकत, इतनी क्रूर फिलॉसफी, ये सब आया कहां से? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसके बचपन में, और उस दुनिया को देखना होगा जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। कहते हैं ना, एक सैनिक को समझने के लिए पहले उस बच्चे को समझना पड़ता है जिसमें वो सैनिक पला बढ़ा। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उसकी यादों में। एक छोटी सी बच्ची जो अपनी शांत और खुशहाल जिंदगी जी रही थी, और फिर एक दिन इंसानों के तस्कर उसके घर में घुसते हैं और उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार डालते हैं। सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। उसे किडनैप कर लिया जाता है। उसकी पूरी दुनिया अब बस एक केबिन का ठंडा लकड़ी का फर्श है। वो अकेली है, लाचार है, और उम्मीद तो कोसों दूर है। और उसी खामोशी और नाउम्मीदी को चीरती हुई एक आवाज आती है, लड़ो। ये एरन की आवाज है, एक और बच्चा जो उस पर चीख रहा है। उसे इस दुनिया का सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी नियम याद दिला रहा है। अगर तुम नहीं लड़ोगी, तुम जीत नहीं सकती, और अगर तुम नहीं लड़ोगी तो तुम मर जाओगी। और यहीं जन्म होता है उसकी क्रूर दुनिया की फिलॉसफी का। ये एहसास कि ये दुनिया बेरहम है, उसे किसी की परवाह नहीं। इस दुनिया में जिंदा रहना अपने आप में एक चमत्कार है, और जीतने के लिए बिना एक पल सोचे लड़ना ही पड़ता है। और बस उसी एक पल में उस कांपती हुई, डरी हुई बच्ची के अंदर कुछ जाग जाता है। अचानक कांपना बंद, शरीर पर पूरा कंट्रोल, और जिंदा रहने की जो एक इंस्टिंक्ट होती है ना, वो टेक ओवर कर लेती है। वो अपने किडनैपर को मार देती है और उसी खून से लथपथ फर्श पर एक सोल्जर का जन्म होता है। तो चलिए अब वापस आज में आते हैं, उस पल में जब मिकासा अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जब उसके पास लड़ने की कोई वजह ही नहीं बची। अपना परिवार एक बार फिर खोकर उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है। उसके इक्विपमेंट की गैस खत्म हो जाती है और वो एक छत पर बेबस होकर गिर पड़ती है। वो हार मान लेती है
और जैसे ही वो मौत को गले लगाने को तैयार होती है, उसके दिमाग में एक याद कौंधती है। पर यह याद किसी हिंसा की नहीं है। ये याद है एरन की दी हुई गर्मजोशी की, उस काफ की। वो याद उसे बताती है कि ये दुनिया भले ही क्रूर है, पर यह खूबसूरत भी थी। और यही याद उसे लड़ने की एक नई वजह देती है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि एरन की यादों को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि अगर वो मर गई तो फिर एरन को याद करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, और उसका टूटा हुआ हौसला लौट आता है। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं जिंदा रहूंगी। और ठीक इसी पल कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, न सिर्फ किरदारों के लिए बल्कि हम सब के लिए भी जो इसे देख रहे हैं। जैसे ही वो लड़ने का फैसला करती है, उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। एक टाइटन जो इंसानों पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो दूसरे टाइटन को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो कुदरत के खिलाफ है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। राक्षसों से भरी इस दुनिया में इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद आखिर है क्या? एक परफेक्ट सोल्जर, या फिर एक ऐसा राक्षस जो खुद उनकी तरफ से लड़े?